कृष्ण दरअसल लालसा। ऐसे नहीं रोई है कि कोई एक तरफ रो रहा है कोई दूसरी तरफ रो रहा है। आज ये स्वर में रोई है, एक स्वर में। कैसे? कृष्ण दर्शन की लालसा में कि प्रभु आप लौट करके आ जाओ। और उसी समय क्या हुआ कि तासा माविरभूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः और पीतांबर धर हस्त्रगवी और साक्षात मथ सबके मनों को मथने वाले, सबके चित्त को हरने वाले आज वो परमात्मा सबके बीच में अपने पीतांबर को धारण करते हुए आज सबके सामने प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आज जो ही सबने भगवान को देखा सब दौड़ करके गई। किसी ने भगवान के चरण को पकड़ा, किसी ने भगवान के हाथ को पकड़ा। सब आज भगवान के चरणों की सेवा करने लगे। प्रभु हमसे गलती हुई, हमको क्षमा कर देना। आज से वैसा अभिमान नहीं करेंगे कि केवल आप हमको ही चाहते हो। देखो भगवान बिना भगवान किसी को भी मिल सकते हैं, लेकिन केवल हमारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान के मस्तक में सिर में दर्द हुआ, भगवान के मस्तक में दर्द हुआ सिर में। तो भगवान ने कहा देखो हमारे मस्तक का दर्द ऐसे केवल एक चीज से दूर होगा। बड़े वैद्य आए, हकीम आए, कोई भी उनके दर्द को दूर नहीं कर पाया। कहा अगर राधिका जी अपने चरणों से, कोई भी हमको चाहने वाला अपने चरणों से हमारे मस्तक को दबा दे तो हमारा दर्द दूर हो जाएगा। कोई भी भगवान के 16,108 पत्नियां, किसी ने हिम्मत नहीं की कि अपने परमात्मा के मस्तक पर चरण कैसे रखते हैं, अपने परमात्मा के मस्तक पर चरण कैसे रखते हैं, तो पाप होगा। किसी ने भी चरण नहीं रखा, किसी ने नहीं रखा। लेकिन कहते हैं राधा जी को पता चला है, राधा जी आई और अपने चरणों से आज के मस्तक को दबाने लगी। प्रेम क्या होता है? प्रेम होता है जिससे कि प्रियतम का दुख दूर हो, चाहे किसी भी तरीके से दूर हो, आपको दूर करना पड़ेगा। एक तो प्रेम किसी भी बात का आकांक्षी नहीं होता कि आपको ये चाहिए वो चाहिए, ये प्रेम नहीं महाराज, ये व्यापार है। व्यापार प्रेम किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता है। और आज जब आए हैं तो सब भगवान के चरणों की सेवा करने लगे। और देखो आज भगवान के साथ में रास रचाना प्रारंभ करते हैं। कैसे? अंगना मंगना मंतरे माधवो 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 चांतरे रांगना। दो गोपी एक कृष्ण और दो कृष्ण एक गोपी, ऐसा भगवान ने स्वरूप बनाया, ऐसा गोला बनाया कि दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण और दो माधव के बीच में एक कृष्ण। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने देखो रास रचाना प्रारंभ किया, लेकिन आप लोगों के अंदर शंका हो रही, शंकर जी तो भी आए रचाने के रास, भगवान के साथ में रास करने के लिए भगवान शंकर तो आ ही नहीं। मैं आपको बताऊं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 28वें अध्याय से लेकर के 28, 29, 30, 31 और 32 ये 5 अध्याय रास के, जिसको रास पंचाध्यायी कहा जाता है। इन आप 5 अध्यायों को पढ़ोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि शंकर जी भगवान के साथ में रास रचाने के लिए आए। भगवान शंकर इस श्रीमद् भागवत के अनुसार कहीं भगवान श्री कृष्ण के साथ में रास रचाने के लिए आए ही नहीं, क्योंकि सबने तो सुन रखा है कि भगवान शंकर एक दिन बोला भंडारी बन करके ब्रजनारी सुनते रहते हैं। और आज बात है कि लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं, पुस्तकों को उठा करके देखोगे नहीं, तब तक आप ऐसे ही मूर्ख बनते रहोगे। अगर हमारी बात आपको सच न लगे तो गीता प्रेस की किताबें हर जगह बिकती है। जाकर के भागवत के पुराण को उठाना और उठा करके रास पंचाध्यायी के पूरे 5 अध्यायों की हिंदी पढ़ लेना केवल। अगर आपको कहीं भगवान शंकर दिखाई पड़े, शंकर पता है कहां पर रास में, जब भगवान ने बंसी बजाई है तो इस भागवत के टीकाकार कहते हैं कि वंशस्थ भगवान रुद्र, भगवान कृष्ण की जो बंसी है वही भगवान शंकर है।
भगवान कृष्ण की जो बंसी है साक्षात वही भगवान शंकर है। और यहाँ पर ना भगवान दुल्हन बनकर के आए हैं, ना कोई स्त्री बनकर के आए हैं कि आकर के कोई रास रचाया। आपको अन्य पुराणों में मिलेगा, लेकिन हम आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। और श्रीमद् भागवत के किसी भी अध्याय में आज तो पढ़ी लिखी समाज है, आज तो वो नहीं कि कुछ भी बता के चले जाओ और वो सुनकर बैठ जाए। लेकिन श्रीमद् भागवत में कहीं भी भगवान शंकर रास रचाने के लिए नहीं आए। और देखो भगवान ने आज यहाँ पर रास रचाना प्रारंभ किया तो कैसे, जब रास उन्होंने करना प्रारंभ किया तो आज समस्त गोपियों के साथ में, समस्त गोपियों को ऐसा ही लगता है कि भगवान उनके साथ में है। और भगवान ने कौन सा नृत्य किया, 178 से ऊपर नृत्य कहे गए साहित्य दर्पण में। तो संस्कृत के साहित्य के विद्यार्थी हो जान कहते हैं उसमें 178 से ऊपर नृत्य कहे गए नृत्य। उसमें हल्लीसक नाम का नृत्य भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ में किया। कौन सा, हल्लीसक नाम का नृत्य। और भगवान ने रास रचाना प्रारंभ किया। और यहाँ पर देखो जब कथा हो ही रही थी कि उसी समय क्या हुआ, उसी समय हुआ क्या, आज फिर से इनकी बुद्धि बिगड़ गई। किनकी, ये बुद्धि बिगड़ी है महाराज परीक्षित की, जो लगातार 5 दिनों से कथा सुनना, 6वें दिन कहता कि प्रभु ये बताओ, ये तो गलत बात है, जो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया, दूसरे की गोपियों के साथ विरास क्यों किया। आप ध्यान देखना, यहाँ पर भगवान की उम्र बहुत ज्यादा 7 से 8 वर्ष की है, लेकिन जो गोपियां रास रचाने के लिए आई है, इसी भागवत में लिखा है यशोदा 90 साल की, उनको भी गोपी कहा जाता है। जब भगवान को तिलावत उठाने के लिए आया तो उसमें एक श्लोक आया था कि भूमो निधाय तम गोपी, यानी कि बूढ़ी गोपियां भी भगवान को पति बनाना चाहती थी। और भगवान ने सबके साथ में आज महारास रचाया है। और देखो रास का वर्णन करना, भगवान के बिहार के बारे में वर्णन करना हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं। अपने माता पिता के बिहार के बारे में कौन बोल सकता है, कोई बोल सकता है, किसी की हिम्मत है। एक बार कालिदास ने ऐसी हिम्मत करी थी, आपने कालिदास का तो नाम सुना ही होगा। कालिदास ने भगवान शंकर भगवती पार्वती के रास का वर्णन किया, बिहार का वर्णन किया। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा कुमार संभव, कौन सा, कुमार संभव नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें भगवती पार्वती और भगवान शंकर के बिहार के बारे में लिखा। तो उनको कोढ़ हो गया था, उनको महाराज कोढ़ हो गया। और कहते कि उस कोढ़ से मुक्ति तब पाई है जब उन्होंने रघुवंश की 19 सर्गों में रचना करी है, तब जाकर के उनका कोढ़ शांत हुआ है। हम जैसे मलिन बुद्धि वाले यहाँ पर जितने भी है, कथाओं को सुनो, एक भजन हो जाए तो कुछ तो बता नहीं पाए कथा कहाँ चल रही थी। स्थिति तो ये है महाराज, लोग प्रसंगों को भूल जाते हैं, चित्त यहाँ पर है नहीं। बहुतों को यही लगता है कि चलो बहुत दिन बाद मेरी बातचीत हो जाए। इसी कथाओं के माध्यम से, कथा तो होती रहती, रोज होती, टीवी पे होती है, रात दिन आस्था और संस्कार पर कथा ही आती है। लेकिन हमारा जब चित्त ही जब नहीं होगा स्थिर, तो बताओ कथाओं को क्या सुनेंगे। जब हमारा चित्त इतना महाराज बिगड़ा हुआ है, कबीरा मन तो एक है, कबीरा मन तो एक है, और चाहे जहां लगाओ, चाहे तो हरि भजन करी और चाहे विषय कमाओ। हमारा मन तो एक है, चाहे जहां लगा लो, चाहे इसको ये लगा लो कि शाम को बाजार जाना है, या तो ये लगा लो जहां हम बैठे हैं कि वहां पर उस कथा को सुन लिया जाए। हम एक समय में काम करते ही नहीं।
पाँव पाँव को पानी पिला देते हैं, लाइट चक्कर में तो पानी पी लेते। बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की जय। देखो कि संस्थापनाय धर्मस्य अप्रसमायेतरस्य च, संस्थापनाय धर्मस्य, भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए धरती पर, लेकिन इन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया? तो भगवान कहते हैं, यहाँ पर श्री सुखदेव जी राजा से परिचित से कहते हैं कि देखो ब्रह्म के सामने चाहे किसी की भी स्त्री हो या पुरुष हो, सब बराबर है। बनाने वाले तो वही है, ईश्वराणाम बचा सत्यम तथैवा चरितम प्रचित। जब आप आपको पैदा कर सकते हैं, आपको मार सकते हैं, तो बताओ क्या ना कर सकते हैं? वो तो ईश्वर है। आपका ये खेत है, आप कितना भी कहो कि हमारा खेत है, अगर सरकार चाहेगी तो उसको एक झटके में ले लेगी, आप चाहे रोज चाहे खाओ, अगर वो चाहेगी तो ले लेगी। जब इस मामूली से सरकार, जो लौकिक संसार की सरकार है, जब वो आपसे आपका सब कुछ छीन सकती है, तो बताओ वो तो परमात्मा है, वो तो ईश्वर है, उसने तो इस जगत को बनाया है, वो आपसे क्या नहीं ले सकता? ले सकता कि नहीं? हम भागवत की बातों को नहीं मानते, लेकिन संविधान की बातों को मानते हैं। क्यों मानते हैं? संविधान भी तो आज की युग का शास्त्र है। उसको लिखने वाले कौन है? हमारे जैसे जो धरती पर उत्पन्न हुए ऐसे ही तो लोग हैं। वो भी खाते थे, वो भी सोते थे, वो भी नींद लेते थे, उनके अंदर भी क्रोध था, उनके अंदर भी काम था, उनके अंदर भी आलस्य था, उनके अंदर भी प्रमाण था। हम उस संविधान को तो मानते नहीं, मानोगे तो जेल में डाले जाओगे। उस संविधान को नहीं मानोगे तो क्या होगा? लेकिन जो परमात्मा के द्वारा रचा गया गीता इत्यादि, उनकी बातों को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कभी सोचा आपने? हम भजन तो खूब गाएंगे कि मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, और घर की कोई लड़की मीरा बन जाए, आप बताओ। हम कहते मीरा जी बहुत अच्छी थी, मीरा जी बहुत अच्छी थी, बड़ा अच्छा भजन करती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ओ कोई मामूली स्त्री नहीं थी महाराज, वो राजवंश की राजकुमारी थी। और वो क्या भगवान को ऐसी लगन लगी कि लोगों के घर के बाहर जा करके, वो घरों के बाहर जा करके वीणा बजाते हुए भगवान का नाम लेकर के नृत्य करती थी। आज आपके घर की, हमारे घर की कोई स्त्री और ऐसा करने लगे, जा करके भगवान का नाम ही लेने लगे रोज जा करके, आप क्या करोगे? आप कहोगे कि हमारी इज्जत ये मिट्टी में मिला जाए। तो बताओ आप कैसे मीरा का सम्मान कर सकते हैं? अगर घर की कोई स्त्री या पुत्री मीरा बन जाए, उसको तो आप बंद करके कमरे में डाल दोगे। और देखो तो इसको शर्म नहीं आती, घर घर पर जाकर के नाच करके भगवान का नाम ले रही है। और लेकिन मीरा जी बहुत अच्छी लगती है। हम कितने स्वार्थी लोग हैं, हम लोग कितने स्वार्थी, भगवान को भी प्राप्त करना चाहते लेकिन कुछ छोड़ना भी नहीं चाहते। बात सब देख लेंगे। भगवान ऐसे नहीं मिलते कि खेल भागवत करा ली या हमने ये जलसा कर लिया, वो जलसा कर लिया, भगवान मिल गए। भगवान के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है, गोपियों के जैसा त्याग करना पड़ता है। और आपका पुत्र ही सूरदास बन जाए, रहीम दास बन जाए, कबीर दास बन जाए, और बन करके इधर उधर नाचने लगे तो क्या करोगे? चलो खेत जोतो चल के, जिसमें भला चल करके खेत में पानी लगाओ जिसमें भलाई है। बहुत आए भजन करने वाले, ये महाराज आपकी
स्थिति है और कोई बड़ी बात नहीं। और इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर आज महाराज का जो संकल्प है गोपियों के साथ में किया। और मैं एक बात और कह दूं कि भान प्रसाद सर्वरस काही और इनका मंत्र कहत हो। भान सूर्य किसान नदी की अग्नि, आप इसको जान में खाओ चाहे अनजान में खाओ मरोगे निश्चित है। अमृत आप जान में पियो या अनजान में पियो आप अमर निश्चित होगे। भगवान का नाम चाहे जान में हो या अनजान में आपको तो भगवान कृपा अवश्य करेंगे। हमने इस रास की कथा को आपके सामने कहने का प्रयास किया। अब हम अगले प्रसंग की ओर बढ़ने से पहले 2 बार नाम संकीर्तन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गाओ सुहाना गीत गाओ जी, गाओ जी, गाओ सुहाना गीत गाओ जी, गाओ जी। राधा वल्लभ को मीत बनाओ जी, राधा वल्लभ को मीत बनाओ जी, गाओ सुहाना गीत गाओ जी, गाओ जी, गाओ सुहाना गीत गाओ जी। दया भरी इनकी अखियत में, दया भरी इनकी अखियत में, उन्हें मिले शांति सखियत से, उन्हें मिले शांति सखियत से। आओ इन्हीं में खो जाओ जी, आओ जी, आओ इन्हीं में खो जाओ जी, गाओ सुहाना गीत गाओ जी, गाओ जी। राधा वल्लभ को मीत बनाओ जी, राधा वल्लभ को मीत बनाओ जी, गाओ सुहाना गीत गाओ जी, गाओ जी। दुखियन के मन को बहलाते, दुखियन के मन को बहलाते, निकलो देखी संग हुए जाते, निकलो देखी संग हुए जाते। इनके चरण चित लाओ जी, लाओ जी, इनके चरण चित लाओ जी, गाओ सुहाना गीत गाओ जी, गाओ जी, गाओ सुहाना गीत गाओ जी, गाओ जी, गाओ सुहाना गीत गाओ जी, गाओ जी, गाओ सुहाना गीत गाओ। बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की। देखो अब हम उस प्रसंग की ओर चल रहे हैं। कि देखो कंस अनेक असुरों को भेजता है भगवान के पास मारने के लिए। लेकिन एक दिन कंस ने क्या किया कि गृहीत्वा पाणिना पाणिं ततो क्रूरं वाचः। एक दिन कंस अक्रूर जी के पास गया। कहते महाराज कंस है ये अक्रूर जी के पास गया और कहने लगा कि हे अक्रूर जी आप ब्रज में चले जाओ
और ब्रज में जाकर के ऐसा करो जो नंद के दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, उनको लेकर के आ जाओ। हम यहाँ पर धनुष यज्ञ का आयोजन करेंगे और धनुष यज्ञ के माध्यम से उनको मारेंगे। यानी कि हमको पता चल गया है कि वही हमको मारने वाले हैं। ऐसा करना है, आप चले जाओ। अब देखो अक्रूर की स्थिति बिल्कुल मारीच जैसी है। जैसे रावण के सामने जब रावण जब मारीच के पास गया कि चलो चल करके जानकी हरण में हमारी सहायता करो, तो मारीच क्या कहता है, अगर उसको मना करता हूं तो ये मार देगा और नहीं मना करता हूं तो वो मार देंगे। कौन राम के बाणों से मारा जाऊंगा। तो उभय भात देखी निज मरना और तब ताकि से रघुनायक सरना। तो सोचा कि दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा कि प्रभु श्री राम के बाणों से मारा जाए। इधर अक्रूर सोचते हैं कि अगर हम कंस की बात को मना करते हैं तो कंस हमको दंड देगा और मार ही देगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि वहां पर जाकर के एक काम अवश्य होगा, दिखियों जाई चरण चल जाता। तो विभीषण कहते थे जाकर के उनके चरणार बिंदु के दर्शन होंगे। आप श्रीमद् भागवत में अक्रूर जी को विभीषण और मारीच दोनों मान सकते हो। एक तरफ तो वध निश्चित है, अगर कंस की बात नहीं मानेगा तो अपने पिता को कारागार में डाल सकता है। तो बताओ अक्रूर क्या करेगा उनके साथ। कहा मैं चला जाऊंगा। अक्रूर ने कहा मैं जाऊंगा, कृष्ण बलराम को लेकर के आऊंगा। इधर क्या हुआ, देवर्षि नारद आज भगवान श्री कृष्ण के पास वृंदावन में एकांत में गए और हाथ जोड़े, उनके चरण स्पर्श किए। भगवान ने देखा कि देवर्षि नारद आए हैं, उनको आसन दिया, बैठाया। कहा बताओ नारद जी आप क्यों आए हैं। कहा प्रभु अब बहुत दिन हो गए आपको वृंदावन रहते हुए, अब आपको मथुरा पधारना चाहिए, अब आपको मथुरा चलना चाहिए। कहा क्यों। कहा मथुरा चल करके अब आपके द्वारा हम चारों मुष्टिकसल और कौशल का बल देखेंगे। ये जो पहलवान है कुबलिया नाम का जो हाथी है, हम उसका बल देखेंगे। भोजराज कंस को आपके हाथों मरते हुए देखेंगे। अब ये लीला देखना चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आप समुद्र पर द्वारिका का निर्माण कैसे करते हो। फिर हम ये देखना चाहते हैं कि आप जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ इत्यादि का उद्धार कैसे करोगे। फिर आपके विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु अब बहुत सी आपकी बाल लीला, अब आपको वृंदावन छोड़ करके मथुरा चलना चाहिए। और परसों, आज नहीं कल नहीं परसों, हम आपके द्वारा कंस को मरते हुए देखना चाहते हैं। अब आप चलो। कहा चिंता मत करो, अब चाचा क्रूर तो आने ही वाले हैं हमको लेने के लिए। अब हुआ क्या, इतना कहकर को देवर्षि नारद चले गए। देखो भगवान, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की एक लीला से कभी नहीं अगाते हैं। राम कथा के सुरत अगाही, रस विशेष जाना तिन नहीं। जो राम की कथा को सुन करके, कृष्ण की कथा को सुन करके अघा जाए, समझ लो आगमाने होता पाप। जो भगवान की कथाओं को सुनकर बस हो गया, और समझ लो उसने कथा नहीं सुनी, वो बहुत बड़ा कोई छलिया है और बहुत बड़ा कोई मूर्ख है और कुछ नहीं। भगवान की कथा क्या है, कहते भगवान की जो महाराज कथा है वो पग पग पर नया रस देने वाली है। और हुआ क्या, आज महाराज अक्रूर जी अपने रथ पर सवार होकर के ब्रज की यात्रा करते हैं। और जब ब्रज की यात्रा करते तो क्या कहते हैं कि जा रहे हैं रास्ते में, सोचते हैं कि जाकर के आज परमात्मा के हमको दर्शन होंगे। द्रक्ष्यामिनूनम सुखफूल नासिकम अस्मितावलोकम नव कारुणाचलम
मुखम मुकुंदस्य गुडानकावृतम प्रदक्षिणं वये प्रचरन्ति वै मृगा। अब जा रहे हैं पूरी रास्ते में, सोचते हैं जाकर के आज उनके चरणारविंदों के दर्शन होंगे, आज उनके मुख को देखेंगे, आज उनकी नासिका के दर्शन होंगे। आज हमारा कंस कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन आज कंस ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी है। मथुरा में तो और भी लोग थे, लेकिन किसी से नहीं कहा, हमसे ही कहा कि जाओ जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ। आज हम जाएंगे, आज उनके चरणों के दर्शन होंगे। आज पहुंचे, आज जो ही अक्रूर जी वृंदावन में प्रवेश करते तो क्या देखा, तो वृंदावन की भूमि है, जो ब्रजरज है, उस धूल में परमात्मा की जो चरण चिन्ह है वो छपे हुए। कैसे? भगवान के चरण में चौ कुश ध्वजा और धनुष के चिन्ह होते हैं, चक्र इत्यादि के। वो चरण चिन्ह भगवान के उस ब्रजरज में छपे हुए थे। आज जो ही अक्रूर जी ने देखा कि अरे अभी परमात्मा अभी गाय चला करके अपने घर को गए हैं, आज रस्सी कूदे और कूद करके महाराज आज उस ब्रजरज में लौटने लगे। और लौटते महाराज क्या हुआ, आज उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह चली है। आज कंस की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि अरे कंस, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी कि हमको तुमने वृंदावन भेज दिया, हमको आपने वृंदावन भेजा, आपने बहुत बड़ी कृपा करी। देखो, जब कोई किसी व्यक्ति को किसी तीर्थ यात्रा में भेजता, उसके पास धन ना हो और जिसकी बहुत बड़ी इच्छा हो कि हमको वृंदावन जाना है, लेकिन जाने के लिए धन नहीं है, अगर कोई भेज दे तो इससे बड़ा कोई क्या पुण्य होगा? आपको मैं एक बात सुनाता हूँ गालिब की। गालिब का तो नाम सुना ही होगा, जो शेरो शायरी लिखते थे, गालिब। तो कहते हैं गालिब के पास धन नहीं था, लेकिन शेरो शायरी के सम्राट थे, उनके पास शेरो शायरी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनका मन था, उनका मन था कि हम किसी न किसी तरीके से अपनी उनका जो पूरा स्थल है मदीना, हम वहां चले जाएं और जाकर के हज की यात्रा कर लें। लेकिन धन नहीं था, हज भारत में होता तो चले भी जाते, लेकिन उनका तो हज सऊदी में है, कैसे जाए? तो उनके मित्रों ने क्या किया, उनके मित्रों ने उनके लिए धन की व्यवस्था करी, टिकट इत्यादि की व्यवस्था करी कि जाओ जाकर के तुम अपनी हज यात्रा पूरी करके आ जाओ। अच्छी बात है। और कहा तुम्हारे जो शेरो शायरी पुस्तकें हैं, हम इनको रखवाली करेंगे जब तक आप लौट करके नहीं आ जाते। आप कुछ भी ना करो, आपके पास अगर धन है तो किसी को आप अगर जो उसकी मनो इच्छा हो, कभी बेचारा न पूरी कर पाया हो अपने जीवन में, कम से कम उसकी एक व्यक्ति की इच्छा पूरी कर दोगे तो उसके दिल में बड़ी ठंडक पहुंचेगी। बहुत से पुत्र होते अपने माता पिता की इच्छा नहीं पूरी करते, दूसरे की तो करने की क्या बात है। और जब वो गालिब महाराज चलने लगे हज यात्रा के लिए, तो उनके मुख से एक शेर निकला, क्या कि मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है। गालिब कहते हैं कि मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है और तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। तसव्वुर यानी कि सपना। मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है और तसव्वुर हकीकत हुआ जा रहा है। यूं तो यहां से है कोसों मदीना, लेकिन मदीना यहां से नजर आ रहा है। ये क्या है? आपको भले सुनने में पता लगे कि हम कथा में क्या सुना, हम आपको, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई बातें दिमाग में आ जाती है सुनाने के लिए। अगर हम आपको गुरु ग्रंथ साहिब की बातें या गुरु नानक साहिब की बातें सुनाने लगे तो ऐसे से लोग हुए हैं। तो व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी, अगर हो सके आपके पास धन है तो किसी न किसी की इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। और इधर क्या हुआ, अक्रूर जी मन में सोचते हैं
कि कंस ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी कि हमको वृंदावन भेज दिया। आज हमको परमात्मा के दर्शन होंगे। तो क्या देखा, ब्रजरज में लौट रहे थे तो लौटते हुए उन्होंने क्या देखा कि परमात्मा उनके जो बड़े भैया बलभद्र हैं और कृष्ण गौशाला में गायों को चरा करके आए, गाय बांध रहे। ये महाराज दौड़ करके गए तो और जाकर के गौशाला में जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, और भगवान ने आज तक कभी अपने चाचा को देखा नहीं था, अक्रूर चाचा है ना, तो भगवान ने कभी देखा ना चाचा जी ने, एक दूसरे ने कभी किसी को देखा ही नहीं। लेकिन भगवान हमारा समझ गए कि हमारे चाचा हमको लेने के लिए आ गए। आज चाचा को उठाया है, उनके चरण वंदन किए, उनको प्रणाम किया है और प्रणाम करने के बाद में चाचा जी आप कैसे पधारे, यहाँ पर आने में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कहा नहीं बेटा, हमको कुछ नहीं, हम तो रथ तो हाँक ही रहे थे, लेकिन हमारा मन राह में नहीं था, हमारा मन तो इस संसार सागर से पार करने वाले उस खेवैया के चरणों में था। प्रभु तो हम तो आपकी शरण में थे, आपकी याद करते करते यहाँ तक आ गए। अच्छा क्यों आए हो आप, यहाँ पर क्यों आए हो? कहा हम यहाँ पर आपको लेने के लिए आए हैं। कंस ने कहा है कि धनुष यज्ञ के बहाने इनको लेकर के आओ, हमको मारेंगे। प्रभु लेकिन कंस ने मना किया था, ये बात मत बताना। भगवान ने कहा हमको तो आपने बता दिया, लेकिन हमारे बाबा भैया को मत बताना। अगर मेरे बाबा और मेरी भैया यशोदा को पता चला कि कंस ने मारने के लिए बुलाया है, तो कभी वो हमको यहाँ वृंदावन से भेजेंगे, कभी मत बताना। हमको तो बता दिया, हमको तो पता भी है। और चल करके आज अपने चाचा को पलंग पर बैठाया है। और पलंग कैसा है, जैसे गाय का दूध का जो फेना होता है, जितना मुलायम फेना होता है महाराज, उतना ही मुलायम बिस्तर है। पाया भेद निवाह पर्यंत के पर्यंत माने होता है चारपाई या बिस्तर। आज उस दूध के फेने के समान मुलायम उस पलंग पर आज अपने चाचा को बैठाया है। आज भगवान ने अपने चाचा अक्रूर के चरणों का धोवन किया है, उनके चरणों वंदन किए। तब तक इनके बाबा और भैया आ गए, और बाबा और भैया ने भी आज इनका चरण वंदन किया है। अरे अक्रूर जी बहुत दिनों बाद खबर ली, कहां से? हम गरीबों को भी तो कभी खबर दे दिया था। और कहने लगे अक्रूर जी आप यहाँ पर क्यों पधारे? कहा भोजराज कंस ने आप सबको निमंत्रण भेजा है कि धनुष यज्ञ का आयोजन है, सभी जितने भी ब्रजवासी हैं, गोकुलवासी हैं, वृंदावनवासी हैं, सबको चल करके भोजराज कंस के द्वारा रचित जो धनुष यज्ञ उसको देखना चाहिए। बिल्कुल। आज जब किसी गांव के बच्चे से कहो कि मेला देखने चलेंगे तो कितने वो प्रफुल्लित होते। अब तो हर जगह मेला, पहले मेला इसलिए लगता था कि लोग शहर नहीं जा पाते थे, ये अब तो, लेकिन जो कभी अपने घरों से बाहर न निकला हो, केवल गाय और गाँव के सिवा कुछ न सोचा हो, आज सब तैयार हो गए महाराज। कहां पर? वृंदावन मथुरा जाने के लिए। भगवान कृष्ण भी अपने बड़े भैया बलभद्र के साथ में तैयार हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि गोपियों को महाराज पता चली बात कि आज परमात्मा हम सबको छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं, हम सबको छोड़ करके मथुरा जा रहे हैं। आज प्रातः काल हुआ, भगवान आज अपने रथ पर सवार हो गए चाचा जी के साथ में। आज चाचा जी ने स्नान भी नहीं किया, क्योंकि पता है कि अगर जल्दी न निकले तो गोपियां निकलने नहीं देती। और आज क्या हुआ? आज आकर के महाराज, आज वो गोपियां सामने खड़ी हो गई रथ के सामने और भगवान को जाने के लिए रोकने लगे। और देखो आज विधाता को कोसने लगी जब भगवान वृंदावन से मथुरा जाने लगे कि आओ विधाता तवन वचे दया और संयोज मैत्र्या प्रलये देहिना। अरे विधाता तुम कितने बड़े निष्ठुर हो,
जिन्हें कृष्ण के बिना देखे बिना हम एक सेकंड नहीं रह सकती, एक क्षण नहीं रह सकती, आज उस कृष्ण को हमसे दूर किए दे रहे हो। ये अक्रूर नहीं है, क्रूर है। ये जो अक्रूर भगवान को लेने के लिए आया, ये अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है। आज रोने लगे कि हे कृष्ण हमको छोड़ करके मत जाओ, अगर चले जाओ तो बताओ कैसे रहेंगे। आप गाय चराने जाते हो, जब तक लौट करके नहीं आते थे तब तक हम ये घर के बाहर ही रहते थे, घर के अंदर नहीं जाते थे कि हमारा कृष्ण आता होगा। और आज आपको छोड़ करके जा रहे हो। समस्त गोपियों ने क्या किया, आज भगवान के रथ के सामने खड़ी होकर भगवान को जाने नहीं दिया। आज भगवान रथ से उतरे हैं, गोपियों के सामने गए और भगवान ने दो मीठे बोल बोले और गोपियों ने रास्ता खोल दिया। भगवान ने क्या कहा, आज जाऊंगा, कल रुकूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। क्या आप हमारे लिए इतना भी नहीं रुक सकती? तो प्रेम है महाराज। प्रेम अगर आपको बंधन में डाल दे तो काहे का प्रेम? आज गोपियों ने सोचा अगर हमारा कन्हैया ही ये चाह रहा है कि उसको मथुरा जाने से सुख मिलेगा, तो बताओ हम उनको दुख देने वाली कौन होती है? हम उनको दुख प्रदान करने वाली कौन होती है? अगर उनको मथुरा जाने में ही आनंद आ रहा है तो हम कौन होती है? अब क्या हुआ महाराज, आज गोपियों ने रास्ते को तोड़ दिया और आज वो परमात्मा, और देखो चलने लगे और गोपियां इधर विलाप कर रही हैं। छोड़ वृंदा विपिन प्यारा यमुना पुल, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले।
ये तो गोपियों का तो को केवल एक ही विषय मिल गया, कौन सा? कि परमात्मा चले गए तो इनको केवल एक विषय मिला, क्या है? का विरह का, जिनके बिना एक क्षण भी नहीं रहते। और आज परमात्मा भगवान अपने चाचा के साथ में इतनी जोर से निकले हैं, अक्रूर जी ने इतनी तेजी से रथ भगाया कि केवल उसकी पताका को देखते ही रह गए गोपियां, केवल धूल और पटाखे के सिवा कुछ दिखाई नहीं। फिर हुआ क्या? आज जो ही यमुना के किनारे चाचा इनके पहुंचे हैं तो हुआ क्या? चाचा ने कहा, हे प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो हम वृंदावन से ऐसे ही चले आए, हमने स्नान भी नहीं किया, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम यमुना जी में स्नान कर ले। हाँ बिल्कुल। आज चाचा जी रथ से उतर करके यमुना जी में स्नान करने लगे तो क्या देखा? जो ही डुबकी मारी तो देखा वो कृष्ण और बलराम यमुना जी के अंदर है। उन्होंने सोचा ये कोई नटखट तो है ही, कहीं रथ से कूद तो नहीं गए। उठ करके देखा तो क्या देखा कि दोनों रथ में बैठे हैं। फिर से डुबकी मारी तो क्या देखा कि दोनों अंदर हैं। उठ करके देखा तो रथ में बैठे हैं। तो समझ गए परमात्मा हमारे साथ में लीला कर रहे हैं, और दौड़ करके आए और आकर के परमात्मा के चरणों में केवल अक्रूर जी को भगवान यहाँ पर विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। भगवान ने केवल दो लोगों को ही विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। केवल किसको? एक यहाँ पर अक्रूर को, और महाभारत के समय में अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। आज उनकी प्रार्थना करी और देखा कि समस्त जगत आज परमात्मा के शरीर में ही है। का प्रभु हमको क्षमा कर दो, हम आपकी इस लीला को, आपके स्वरूप को समझ नहीं पाए। फिर भगवान अपने स्वरूप में वही बालक बन जाते हैं और चाचा जी के रथ हाथ करके मथुरा में प्रवेश करते हैं। और कहते जो ही आज मथुरा में प्रवेश करने लगे तो भगवान ने आज अपने चाचा को रोक दिया। और चाचा जी कि नाहं भवद्भ्याम रहितः अप्रवेक्षे मथुरा प्रभो त्यक्तुम नार्हसि मां नाथ भक्तम ते भक्तवत्सला। आज जो ही अपने रथ को लेकर के मथुरा के अंदर प्रवेश करने लगे, आज भगवान ने रथ को रोक दिया। चाचा जी मैं मथुरा के अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? आपको चलना पड़ेगा, मथुरा तो आपका घर है, आपके सारे स्वयं संबंधी मथुरा में ही रहते हैं, आपको चलना पड़ेगा। मैं मथुरा के अंदर नहीं जाऊंगा। क्यों? कहा चाचा जी मुझको पता है कि हम गोपियों से कह करके आए हैं कि आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों लौट करके आ जाएंगे। लेकिन आपको पता है, हमको पता है न आज दोबारा लौट करके जाने वाले, हम लौट करके दोबारा वृंदावन जाएंगे ही नहीं। लेकिन जब तक मथुरा में हमारे बाबा और हमारे गोप यहाँ रुकेंगे तब तक तो कम से कम हमको इनके साथ रह लेने, तब तक हम इनके साथ रह ले, उसके बाद आपके साथ ही रहना है। आज अक्रूर जी आए, लौट आए, आकर के कंस को बताया, कंस प्रसन्न हो गया। इधर भगवान अपने बाबा के साथ में निवास करने लगे। प्रातः काल चले थे वृंदावन से मथुरा, दोपहर को पहुंच गए, लेकिन दोपहर से सायंकाल का समय तो अभी बचा हुआ है। आज भगवान ने अपने बड़े भैया बलभद्र से कहा कि भैया क्यों ना हो कि चल करके मथुरा देख लिया जाए। अगर आपकी इच्छा हो तो इस खाली समय में क्या करोगे? जब मथुरा घूमने के लिए ही आए हैं तो चलो कम से कम चल करके मथुरा घूम लेते हैं। बलभद्र ने कहा बहुत अच्छी बात है, बाबा के पास में कहा बाबा कन्हैया मथुरा घूमना चाहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार मथुरा चले जाए। तो बाबा ने कहा देखो बलराम तुम कहते तो मैं जाने देता हूँ, नहीं तो मैं जाने नहीं देता, क्योंकि ये बड़ा उच्छृंखल है, बड़ा नटखट है। ये भोजराज कंस की नगरी है, और पता नहीं कौन सा अपराध कर बैठे, कभी शहर में तो घूमने आए नहीं और पहली बार आए हो और पता लगे कोई ऐसा अपराध कर दो तो भोजराज कंस दंड दे दे। तो बलराम ने कहा आप चिंता मत करो, हम तो साथ में हैं, हम जो कहेंगे बलराम कृष्ण वही करेंगे।
आज अपने बड़े भैया के साथ में भगवान कृष्ण अपने गोप ग्वालों को लेकर के आज मथुरापुरी घूमने के लिए निकले और कहते भ्रमण करने के लिए निकले। तो क्या हुआ, जो ही भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया तो कहते भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान पहली बार आए लेकिन फूलों की वर्षा हो रही। क्यों? जो गोपियां दूध दही मक्खन बेचने के लिए मथुरा आती थी तो क्या कहती थी, दूध ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, मक्खन ले लो, और कहते कहते गोपाल ले लो, गोपाल ले लो, गोपाल ले लो। तो मथुरा की स्त्रियां बैठा लेती और कहने लगती तुम दूध दही बेच रही हो लेकिन गोपाल कौन है? तो कहने लगी हम दूध दही तो अपने उधर पूर्ति के लिए बेचने के लिए आते हैं, लेकिन हमारा मन ही नहीं करता कि हम दूध दही बेचने के लिए आए। कहा क्यों? कहा जब से नंद के पुत्र ने जन्म लिया है तब से हमारा मन उसके सिवा कहीं लगता ही नहीं है। हमारा मन 24 घंटे उसी के चरणारविंदों में रखा रहता है, इसलिए हमारे मन से गोपाल ले लो, गोपाल ले लो ही निकलता रहता है। तब से वो ब्रज की स्त्रियां भी जान गई कि वृंदावन में कोई कन्हैया नाम का, कोई गोपाल नाम का कोई बालक रहता है जो इतना प्रसिद्ध है। और देखो ब्रज की जो स्त्रियां है, मथुरा की जो स्त्रियां इनके पर पुष्पों की वर्षा करने लगी और भगवान भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। तो क्या देखा, भगवान ने और भगवान के मित्रों ने देखा कि धोबियों का एक पूरा दल चला आ रहा है। और धोबी तो जानते हो अपने जो सवारी लिए हुए थे, कौन सी, रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः। जो धोबी था महाराज अपने खच्चरों पर सवार होकर के सैकड़ों धोबी चले आ रहे थे, उसमें वस्त्र लदे हुए थे। और भगवान के मित्रों ने कभी सुंदर सुंदर वस्त्र देखे नहीं थे। अब जो गांव के लोगों ने कहा देखा होगा। अब भगवान के मित्रों ने कहा कि प्रभु वस्त्र कितने सुंदर है। भगवान का सुंदरता मत देखो, चाहिए हो तो बताओ, वस्त्र अगर चाहिए तो बताओ। अब कहा हम लोग देखने की बात करें, अगर आप पहना दो तो अच्छी बात है, अगर ये आप वस्त्र हमको पहना दो तो बहुत अच्छी बात है। भगवान इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज उस धोबी के पास, जो धोबियों का सरदार था, उस धोबियों के सरदार के पास भगवान गए और कहने लगे मामा जी ये जो वस्त्र है हमको दे दो। बड़ी जोर से आवाज है, मामा जी जरा ठहरो, ये जो वस्त्र है हमको दे दो, हमारे मित्र पहनना चाहते हैं। वो धोबी घूम करके खड़ा हो गया, ऊपर से नीचे तक भगवान को देखा। हाथ तुम्हारे जैसे बनवासी, तुम्हारे जैसे गाय चराने वाले, तुम्हारे जैसे जंगली इन वस्त्रों को पहनना क्या जाने। जानते हो ये वस्त्र किसके? कहा किसके? कहा ये भोजराज कंस के वस्त्र। अरे भोजराज कंस के धोबी ऐसे कह रहा है। हम केवल कंस के कपड़ों को धोते और प्रेस करते हैं और किसी के नहीं। और तुम लोग गांव के रहने वाले क्या जानो, ये बहुत बड़े बहुमूल्य वस्त्र है। भगवान ने कहा देखो ज्यादा बातें तो करो मत हमसे ज्यादा बातें, हाँ ना में जवाब दो, वस्त्र देना है कि नहीं देना। हमको हाँ और ना में जवाब दो, हाँ नहीं देंगे। भगवान ने खींच करके एक तमाचा उसको दिया है। तो कहते कि भगवान के तमाचे ने तलवार का काम किया, उसका जो सर धड़ से अलग हो गया, उसका जो सर धड़ से अलग हो गया। भगवान ने कहा जिसको जो वस्त्र चाहिए उठा लो। वहां और जितने भी छोटे मोटे धोबी थे सब खड़े हो गए, सारे वस्त्र छोड़ करके। अब भोजराज कंस कहा भगवान जब 11 वर्ष के तो भगवान की उम्र तो 7, 8, 9 वर्ष के, 10 वर्ष के। और कंस के वस्त्र पहन करके महाराज चलने लगे। जब वो कंस के वस्त्र पहन करके चलने लगे तो ऐसा लग रहा है कि मथुरा के मार्गों पर कोई झाड़ू लगा करके जा रहा है। मथुरा के मार्गों में झाड़ू लगने लगी। तो हुआ क्या, एक महाराज दर्जी ने देखा, कहा ये पता नहीं कहां से आके नया फैशन कहां से चालू हो गया। ये है तो इतने बड़े बड़े छोटे से, लेकिन बस पूरे मार्गों को समेटते हुए जा रहे हैं, मार्गों को साफ करते हुए जा रहे हैं। दर्जी ने देखा कि साक्षात परमात्मा चले आ रहे हैं, भगवान कृष्ण चले आ रहे हैं। दर्जी दौड़ करके आया, परमात्मा के चरणों में गिर गया और कहने लगा प्रभु ये क्या है। वो पहचान गया ये वस्त्र कैसे, आज फ्री के मिले तो पहन लिए। ऐसा करो
अगर आप थोड़ा सा समय हो आपके पास, ये वस्त्र हमको दे दो, हमारे पास सैकड़ों कारीगर हैं, अभी काट छाट करके आपको हम पहना देते बराबरी में। हाँ ठीक है, सबने अपने अपने वस्त्र दिए और दर्जी ने क्या किया, तुरंत सबके कपड़ों को काटा, नापा और पहना दिया। ठीक है, कथा सुनने में लेट चिल्लाया मत, उसको ले ले भैया, सबको सुन लो, प्रसाद यहाँ मिल रहा है। ठीक है, प्रसाद आज परीक्षित जी के पास रखा, आवाज जा रही, सबको समझ लो। अच्छा लग जाए, इसलिए कि कथा सुनते रहो, लगे चबाते रहो। बोलो वृंदावन के बिहारी लाल की। तो क्या हुआ महाराज, दर्जी ने क्या किया, सबके कपड़ों को काटा और काट छाट करके सिल करके बराबर करके पहना दिए। अब जब वस्त्र बराबर हो गए तो भगवान के मित्रों ने कहा, कन्हैया कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, अगर गले में एक माला और पड़ जाती तो मजा आ जाता है। अगर गले में एक माला पड़ जाती, भगवान ने कहा तुमको अभी वस्त्र मिले, अब तुम माला मांग ले, धैर्य रखो, अभी हम आपके साथ में सब कुछ आपको दिलाएंगे। और हुआ क्या कि ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु, एक वहां पर सुदामा नाम का माली रहता था, आज भगवान उसके घर में पधारे। सुदामा नाम का जो माली है भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, आज भगवान को देखते ही भगवान के चरणों में गिर पड़ा और कहा, किस लिए पधारे प्रभु? अब देखो हमारे जितने मित्र हैं सब माला पहनना चाहते हैं, और ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन, हम तो ब्रज में रहे जानते हैं, वो उनको माला पहना दो तो उनको अपने आगे किसी को समझते ही नहीं। और क्या हुआ, सबको माला पहनाया, और माला पहनने के बाद भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, जाओ हमारी भक्ति में आप लगे रहो। अब जब माला पहन दिया और मथुरा तो घूम ही रहे, भ्रमण कर रहे, आगे बढ़े, तो क्या देखा, भगवान के मित्रों ने कहा, प्रभु अगर मस्तक पर चंदन और लग जाए, वस्त्र हो गए, माला हो गए, और मस्तक पर चंदन लग जाए तो क्या करेंगे? भगवान ने कहा, देखो व्यक्ति को उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ पकड़ने का प्रयास करता है, तो धैर्य वाला व्यक्ति होता है, माला और कपड़े से काम चला लेता है। भगवान ने कहा, आगे बढ़ते हुए तो फ्री मिल रहा, तो आगे तो चंदन भी फ्री मिलेगा, चंदन भी ऐसे ही मिलेगा। आगे बढ़े तो क्या देखा, आधा भजन राजपते न माधवः अस्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनम। जब मथुरा के राजपथ पर महाराज बढ़ने लगे तो क्या देखा, माधव आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे उनके मित्र हैं, तो क्या देखा, एक तीन जगह से टेढ़ी कुब्जा जिसका नाम है, महाराज अपने हाथों में चंदन का पात्र लेकर के जा रही है, चंदन का पात्र जिसमें चंदन भरा हुआ है वो लेकर के जा रही है। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, चंदन मिल गया है, अब लूटने की आवश्यकता है। और भगवान ने क्या कहा, अरे सुंदरी तेरा रुको तो सही, तो पूजा के कानों जो तीन जगह से टेढ़ी है महाराज, उसके कान में पड़ा कि करे, अरे सुंदरी रुको तो सही। तो कुब्जा ने सोचा, भले मानुष है कौन, ये मथुरा के तो लगते नहीं, क्योंकि आज तक कभी मथुरा वासियों ने कुब्जा को न तो सुंदरी कहा, न नाम लेकर के बुलाया, नहीं और तीन जगह से टेढ़ी यहाँ पर आओ, उसको त्रिवक्रा कहते थे, तीन जगह से टेढ़ी। लगता है कोई दूर देश से आए हैं, कोई बाहरी गांव के लोग हैं। मुड़ करके देखा तो क्या देखा, सामने साक्षात भगवान माधव खड़े हुए हैं। भगवान माधव के स्वरूप को देख करके महाराज अचंभित हो गई। ऐसा स्वरूप ना तो कभी सुना था, ना तो कभी उसने देखा था। आज भगवान के पास आई, भगवान ने से पूछा, आप कौन हो? तो कहने लगी कि दास में हम सुंदर कंस सम्मता अतिवक्र नामा धनुलेप कर्मणि। देखो हमारा नाम कुब्जा है और तिवक्रा भी हमको कहते हैं, और हम कंस की दासी हैं। कंस हमारे द्वारा घिसा हुआ चंदन ही ग्रहण करता है।
हमारे द्वारा घिसा हुआ चंदन ही ग्रहण करता है, ऐसा करो। भगवान ने कहा ऐसा करो, चंदन हमको दे दो। अब कंस को चंदन की आवश्यकता नहीं, चंदन की बुरादे की आवश्यकता है। अब कंस को, क्योंकि भाई मरने वाला है, अब घिसा हुआ चंदन क्या करेगा, और मरने के बाद चंदन की बुरादे काम आता है। तो ऐसा करो कि घिसा हुआ चंदन हमको दे दो। हाँ ठीक है प्रभु। अब चंदन दिया तो सबने चंदन लगाया, शीशा तो था नहीं, चंदन ढंग से लगाए। जिसने जैसा हाथ हमारा फ्री का चंदन घिसमोरे नंदन, कहावत कही जाती है ना, या तो घिसा घिसाया मिला हुआ। जब हम वृंदावन पढ़ते तो एक महात्मा जी आते थे, गौशाला वाले महात्मा जी के नाम से विख्यात थे। उनसे कहा, वो चंदन ऐसे लगाते थे पूरे मुख पे, यहाँ से लेकर के पूरे मुख पे चंदन लगाते थे। जब कभी कोई आज के 5-6 साल पहले वृंदावन गया हो, गए आज के 5-6 वर्ष पहले, वहां पर बहुत बड़ी दुकान है भारतीय स्वीट्स करके। वहां का जो मालिक था वो पूरे मुख पे और सर पे, सर उसका मुड़ा हुआ और पूरे मुख से लेकर के चंदन लगाता था। केवल आंखें आके खुली रहती थी, कितने चंदन के शौकीन। तो वो भी जो महात्मा जी थे चंदन लगा के आते थे, बिल्कुल बिना शीशे के। तो किसी ने पूछा कि महात्मा जी ये चंदन किस संप्रदाय का है? कंस पछाड़ संप्रदाय का चंदन। किस कंस पछाड़ का मतलब का, जब भगवान कंस को मारने गए तो शीशा था नहीं, जो जैसा मिला वो चंदन लगा लिया। तो कंस पछाड़ संप्रदाय का चंदन। चंदन भी अलग अलग तरीके से लगाया, जैसे मैंने लगाया है, इसको त्रिपुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जो भगवान शंकर की जो भक्त सही वो होते हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं। कोई ऊर्ध्व पुंड लगाता है, कोई रामानुजी होता है। तो अलग अलग प्रकार के चंदनों का भी लगाने का तरीका है। तो कहते हैं कि अब चंदन लिया, सबने लगा लिया। अब हुआ क्या, भगवान ने सोचा किस बेचारी ने हमको चंदन दिया है तो इसको भी तो कुछ देना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया, तो 3 जगह से टेढ़ी पूजा है, तो प्रसन्नो भगवान कुब्जा भगवान ने क्या किया, आज अपने चरण को उसके अंगूठे पर रखा, पैर के अंगूठे पर। एक चरण से उसके पैर को दबाया और अपने एक हाथ से उसके थोड़ी पर रखा, और भगवान ने धीरे से एक झटका दिया तो 3 जगह से टेढ़ी थी और सीधी हो गई। जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो सीधी हो गई। ये कोई ट्राई नहीं लगा, पता लगा हड्डी तोड़ दो, ये परमात्मा ही केवल कर सकते हैं। और जब भगवान ने उसको सीधा कर दिया, वो परम सुंदर है। भागवत में लिखा है कि त्रिवक्त्रा परम सुंदरी है महाराज। तो कहते हैं इसने क्या किया, भगवान का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहा, आप हमारे घर पे चलो, आप हमारे घर पर चलो। तो भगवान के जो बड़े भैया बलभद्र हैं, उन्होंने आज भगवान को देखा और क्या कहा, कृष्ण क्या कर रहे हो, चलो तुम मथुरा घूमने आए हो, चलो यहाँ से। और भगवान ने आज पूजा से कहा, देखो अभी हम किसी के घर नहीं जाएंगे, जब हम अपने मामा को मार लेंगे उसके बाद इसको जो निमंत्रण देना हो देना, हम अवश्य आपके घर आएंगे। ठीक है। आज भगवान उससे ऐसा कर करके चले आए। अब देखो भगवान कहाँ पहुंचे, और ततः पौरात् पृच्छमानो धनुषास्थानमच्युतः और तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्रमिवाद्भुतम्। भगवान ने क्या किया, आज वहां पर पहुंचे जहां पर भोजराज कंस का दरवाजा था, यानी कि मुख्य द्वार था महल का। उस मुख्य द्वार पर एक धनुष रखा था, और धनुष का नियम है कि जो इसको तोड़ देगा वही कंस को मारेगा। भगवान ने सोचा आज कंस को तो मारेंगे नहीं, कम से कम आज धनुष को ही तोड़ दे, तो कम से कम रात में डर करके तो रहेगा। और भगवान ने क्या किया, एक विशाल मंच पर एक धनुष रखा था, वो भगवान ने नीचे से छलांग मारी और जाकर के उस धनुष को उठाया है। और धनुष को उठाया, भगवान ने क्या किया कि करेण वामेन सलीलमुद्रितम् सत्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् मृणाम्बिकस्य प्रवभञ्जतन्दतो
यद्रेक्षुदण्डं मदयुक्रमः। जैसे हाथी खेल खेल में ईंट के 2 टुकड़े कर देता है, गन्ने के 2 टुकड़े कर देता है, भगवान ने उसको अपने बाएं हाथ से उठाया, उस धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। और कहते जो ही आज धनुष के 2 टुकड़े किए हैं तो समस्त संसार में एक बहुत जोर से ध्वनि हुई। जब महाराज ध्वनि हुई तो क्या हुआ? कंस डर गया और हमारी मृत्यु निकट, और भगवान धनुष को टुकड़े को उठा करके एक अपने बड़े भैया बलभद्र को दिया है, एक अपने कंधे पर रखा और अपने बाबा के पास आ गए, अपने बाबा के पास लौट आए। लेकिन रात्रि के समय कंस को नींद नहीं आ रहा, कंस को महाराज नींद ही नहीं आई। रात भर यही सोचता, जो भी काली वस्तु देख लेता है तो केवल उसको केवल एक ही वस्तु दिखाई पड़ती, कृष्ण, और कृष्ण उसको केवल मृत्यु के रूप में दिखाई देते हैं। अब पगला गया, जिसको पता हो कल मरने वाले हैं तो उसकी क्या स्थिति होगी, जिसको पता हो कि हम मरने वाले हैं उसकी क्या स्थिति होगी, तो स्थिति तो बहुत बुरी होगी। अब इसे रात भर बेचारा तड़पता रहा, और इधर प्रातः काल हुआ, भगवान ने अपने बड़े भैया से कहा, देखो बाबा के साथ मत चलना धनुष यज्ञ देखने के लिए, हम लोग आगे चलते हैं। और आज भगवान बलभद्र और कृष्ण जी के साथ में दोनों उस धनुष के टुकड़े को रख करके आज वहां पर आए जहां पर धनुष यज्ञ का आयोजन था। भगवान आए तो क्या देखा, उस धनुष यज्ञ के जहां पर होने वाला था उस द्वार पर एक कुबरिया पीर नाम का हाथी खड़ा है, और कुबरिया पीर नाम के हाथी को मदिरा कराई गई, मदिरा का पान कराया गया है, और उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल है। कितने? 10, एक हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल है। इतना बल आज भगवान अपने क्रोध में भगवान का लक्ष्य के अपने मामा को मारना है। और हुआ क्या, भगवान ने आज कहावत से कहा, कहावत अगर अपनी भलाई चाहते हो तो अपने हाथी को हमारे सामने से हटा दो, नहीं तो तुमको और तुम्हारे हाथी को दोनों को हम लोग पहुंचा दूंगा, तुमको और तुम्हारे हाथी दोनों को हम लोग पहुंचा दूंगा। हाथी महावत नहीं माना, और क्या किया, भगवान के सामने हाथी को छोड़ दिया। अब हाथी बड़ा हो गया, अब जो ही भगवान को मारने के लिए हाथी उद्यत होता तो भगवान बड़ी जोर से, इतनी जोर से घूमते कि उसके पीठ के पास आ जाते। जब तक घूम के पीछे आता तो भगवान उसके आगे चले जाते। भगवान ने उसको थका दिया। इसमें लिखा है कि भगवान ने कुबरिया पीर को कैसे मारा, भगवान कैसे कोई चूहे को पकड़ ले, भगवान ने कुबरिया पीर की पकड़ी पूंछ, और पूंछ पकड़ करके 10,000 हाथियों का जिसके बल हो, और भगवान ने उसकी पकड़ी पूंछ और घुमा करके उसको धरती पर दे मारा। और उसके बाद उसके जो दांत थे, एक दोनों दांतों को तोड़ लिया। वो कहते हैं दोनों दांतों को तोड़ा महाराज, जब दोनों दांतों को तोड़ा तो कहते एक उस दांत से कूट करके कुबरिया पीर को मार दिया। बोलो बालकृष्ण भगवान की। अब हुआ क्या, एक हाथी का दांत भगवान कृष्ण अपने कंधे पर रखे हुए हैं, और एक हाथी का दांत भगवान बलभद्र अपने कंधे पर रखे हुए हैं। और आज हाथी के दांत को लेकर के आज रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर कुश्ती हो रही है। उस रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो देखो, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी।
भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना होती परमात्मा उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। जब भगवान हाथी के दांत के टुकड़े को लेकर प्रवेश कर रहे थे, वहां पर जितने लोग बैठे थे उनको क्या दिखाई दिया कि मल्लानाम असनिर्णाम नरवरा। जो वहां पर पहलवान वहां पर मौजूद थे, जो पहलवान, उनको दिखाई दिया कि कोई बहुत बड़ा पहलवान आ रहा है। पहलवानों ने देखा कि साक्षात कोई बहुत बड़ा पहलवान आ रहा है, और स्त्रियों ने देखा क्या देखा कि हमारे पति चले आ रहे हैं। और गोपानाम स्वगनो सताम क्षितिभुजाम। अब गोप वालों ने देखा तो क्या देखा, अरे हमारा कन्हैया चला आ रहा है। और छोटे छोटे जो वहां बालक मौजूद थे, उन बालकों ने देखा तो क्या देखा, अरे हमारे पिताजी चले आ रहे हैं। बालकों को पिता दिखाई पड़े, लेकिन मृत्युर्भोजपतेर विराट विदुषा। जब भोजपति कंस ने देखा तो क्या देखा, साक्षात हमारी मृत्यु चली आ रही है। और जो वहां पर महात्मा लोग बैठे थे, उन्होंने क्या देखा, अरे यही तो हमारे परम तत्व है, यही तो हमारे परम ब्रह्म है। जब यदुवंशियों ने देखा तो क्या देखा, अरे हमारा भतीजा आ रहा है, कोई कह रहा हमारा पुत्र आ रहा है, तो कोई कह रहा हमारा अमुक आ रहा, कोई कह रहा हमारा अमुक आ रहा। इस प्रकार से भगवान आज अपने बड़े भैया के साथ उस रंगशाला में प्रवेश करते हैं। अब देखो, जब भगवान के स्वरूप को लोग देखते हैं वहां पर तो क्या होता है कि पिबन्त इव चक्षुर्भ्याम् लिहन्तैव जिह्वया। भगवान के स्वरूप को देख करके वहां के लोग सोचते हैं ऐसा किया जाए कि इनके स्वरूप को देख करके इनके स्वरूप को देखते ही रहे। कोई कोई सोचता है कि इनका स्वरूप इतना अच्छा है कि इनके स्वरूप को चाट लें, और कोई कोई कहता है इनका स्वरूप इतना सुगंधित है कि इनके स्वरूप को हम सूंघ लें। अब देखो, आज भगवान उस रंगशाला में खड़े हुए तो एक वहां पर चाणूर नाम का पहलवान आया। हो जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। मैं मम्मी का तारी मारी मारी चुई चुई नदिया तेरी उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। हे प्रभु, अभी कंस तो हम मारेंगे तभी तो मरेगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ कि चाणू नाम के पहलवान ने कहा कि देखो हम सब भोजराज कंस की प्रजा है, और प्रजा का कर्तव्य होता है कि अपने राजा का अपने राजा का अनुमोदन करे, वो जो चाहे वो करना चाहिए, उसका मनोरंजन करना चाहिए।
तो भगवान ने कहा बताओ हमारे राजा कैसे खुश होंगे। कहा देखो कुश्ती करके दिखाओ और कुश्ती देख करके हमारे राजा जो कंस है वो प्रसन्न होंगे। भगवान ने कहा इसमें कौन बहुत बड़ी बात। जब गाय चराने जाते थे, जब हम अपने गाय चराने जाते थे तो हम अपने मित्रों के साथ में यमुना जी के किनारे खूब कुश्ती लड़ते थे। अच्छा, खूब कुश्ती लड़ते थे। कहा देखो अपने मित्रों के साथ में नहीं लड़ना है, हमारे साथ लड़ना है। भगवान ने कहा मूर्ख हो क्या, कुश्ती बराबरी की होती कि नहीं होती, कुश्ती होती बराबरी की। हम कहा 11 वर्ष के बालक और कहा 40-40 साल के पहलवान, बताओ कहीं कुश्ती हो सकती है। भगवान ने उस पहलवान ने क्या कहा कि न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम वरा। ना तुम बालक हो न किशोर हो, तुम बलियों के बलि हो। अभी अभी तुमने 10,000 के हाथियों वाले बल को अनेक बलिया हाथी को मारा, तब तुम बालक नहीं थे। आज पहलवानी करने में कह रहे हो बालक है। भगवान ने अपने बड़े भैया बलभद्र की तरफ देखा, अब क्या किया जाए, तो मान ही नहीं रहा। अब भगवान ने बलभद्र ने कहा जब रंगशाला में पूंजी गए हो 40 साल का हो चाहे 100 साल का कोई भी हो, कुश्ती बांध लो। अब क्या हुआ, भगवान ने कहा कोई बात नहीं आ जाओ। भगवान ने आज हाथी के दांत को फेंके, चाणूर से भगवान कृष्ण और मुष्टिक के साथ में भगवान बलभद्र लड़ने लगे। एक एक को भगवान ने मुष्टिक को हराया। हराने का मतलब यहाँ नहीं कि चित्त कर दो, केवल समाप्त करते थे। और बलभद्र ने मुष्टिक को मारा। भगवान कृष्ण ने चाणूर, पिशल और कौशल आए, एक एक करके वो भी मारे गए। और उसके बाद में अनेकानेक पहलवान आए, बहुत भाग गए। जब हमारे गुरुओं की ये दशा है, जब हमारे गुरुओं की ये दशा है तो बताओ चेलों को भी दंड बैठक पर मारना चालू किए हैं, तो उनका क्या होगा। आज तो जिम जाते हैं 2 दिन से टी शर्ट पहनते हैं, हाँ 2 दिन जिम जाएंगे आप टी शर्ट 2 दिन से पहनने लगेंगे, तो दिखाते हैं खाएंगे पिएंगे कुछ नहीं। ये ऐसी तो कसरत रह गई आज। और क्या हुआ महाराज, यहाँ पर सलतोषण को मारा। अब इसके बाद में जितने भी पहलवान से बांधे तो भग गए।